अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मौलाना तारिक जमील के नाम लिखे गए एक औरत के खत के बारे में बात करेंगे। इस खत में उस औरत ने अपने आप को बेहया औरत का नाम दिया है। तो चलिए आपको खत का मुकम्मल मतन सुनाते हैं। मौलवी साहब सलाम अलैकुम, मैं वो बेहया औरत हूँ जिसके मुख्तसर लिबास की वजह से मुल्क पर कोरोना का अजाब आया है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ईरान और सऊदी अरब की औरतें तो मेरी तरह बेहया नहीं हैं। आपने कोई वजाहत नहीं दी कि वहाँ क्यों अजाब नाज़िल हुआ है, बल्कि जिस मीडिया से आप माफिया मांगते फिर रहे हैं उसका कहना है कि ये अजाब पाकिस्तान में दरामद ही ईरान और सऊदी अरब से हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अजाब हम बेहया औरतों की वजह से आया है और इस अजाब का सबसे ज्यादा शिकार आपकी तबलीगी जमात के लोग हो रहे हैं। कि वैसे कभी आपने सोचा कि मैं इतनी बेहया क्यों हूँ? सीधी सी वजह है, मैं खेतों में काम करती हूँ। मई जून की गर्मी में बुर्का पहनकर गंदम की फसल नहीं काटी जा सकती। जुलाई अगस्त में अगर शलवार को घुटनों तक अड़स कर धान के खेत में ना घुसे तो मुंजी लगाना मुमकिन नहीं होता। कपास के खेत में भी अबाया पहनकर काम करना मुमकिन नहीं होता। ये सफेद लिबास जो आप जेबतन करते हैं उसी कपास के खेत से आया है जहाँ से ये बेहया औरत कपास चुनती है। जिस नान और चावल से आप अपना पेट भरते हैं वो उन्हीं खेतों से आते हैं जहां ये बेहया औरत मुख्तसर लिबास में मुशक्कत करती है। कभी सोचती हूँ अगर मेरे शौहर के पास भी आप जितनी जमीन और पैसा होता तो शायद मैं आपको बेहया दिखाई ही ना देती। मौलवी साहब, मैं वो बेहया औरत हूँ जो फैक्ट्री और अस्पताल में काम करती है। जब आपको दिल का दौरा पड़ा था तो नर्स के बेशरम लिबास में मैंने ही आपकी तीमारदारी की थी। जिस आरामदेह गाड़ी में एयर कंडीशन लगाकर आप घूमते हैं और जिस हवाई जहाज में बैठकर आप मक्के जाते हैं वो सब इसी फैक्ट्री से बनकर आते हैं जहाँ ये बेहया औरतें फख्र से मेहनत करती हैं। कभी कभी सोचती हूँ मेरी बेहयाई तो दिखाई देती है मगर मेरी मेहनत का इस्तेहसाल और मेरी जिन्स का हरास होना आपको क्यों दिखाई नहीं देता? जो सरमायादार मालिक मेरा हर दो तरह का इस्तेहसाल करता है वो आपकी नजर में बेहया नहीं बनता, क्योंकि वो आपकी तबलीगी जमात को चंदा देता है। आपने भी कभी ये ऐलान नहीं किया कि बेहया मर्द आपकी तबलीगी जमात को चंदा ना दें। मौलवी साहब, मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली वो बेहया औरत हूँ जो आपसे ये पूछना चाहती है कि आपको सिर्फ औरत की बेहयाई क्यों नजर आती है, मर्दों की बेहयाई क्यों आपकी आंखों से ओझल रहती है। ये भी पूछना चाहती हूँ कि सतर सतर सीथरो लिबास पहनने वाली आपकी हूरें तो इस्लामी मगर मैं आपको बेहया लगती हूँ। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मदरसों में बच्चों के साथ जो होता है उसकी वजह से अजाब क्यों नहीं आता। मौलवी साहब, अगर मेरी बेहयाई से आप इतना परेशान है तो आइंदा वो नान मत खाना और वो कपड़ा मत पहनना जिसमें बगैर बुरके के हम बेहया औरतें काम करती हैं। आइंदा उस दूध का घूंट भी मत पीना जिसे हम बेहया औरतें दोती हैं। आइंदा वो हलवा भी कबूल मत करना जो बेहया औरतों की मेहनत ने कशीद किया हो। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की औरतों से माफी मांगो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।